नमः संस्कृत मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड की 8वीं कक्षा की संस्कृत का हम द्वितीय पाठा का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में हमने प्रथमा पाठा का अध्ययन किया और उसका प्रश्नोत्तरी भी कर लिया। आज हम संस्कृत के ये द्वितीय पाठा का अध्ययन करेंगे। इसका जो शीर्षक है संघेय शक्ति, इसका अर्थ हो गया संघेय शक्ति का एकता में बल। यानी कि आज हम लोग एकता में बल को पढ़ेंगे और इसका अर्थ को भी हम जानेंगे सही तरीके से। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। और चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं। अस्ति गंगाया रमणीय तीरे पुष्कर नामको ग्राम। गंगा की रमणीय तीर पर, गंगा की सुंदर तट पर पुष्कर नामक गांव है। तत्र बहुधन संपन्न हरिहरो नाम कृषकः। वहाँ बहुत धन संपन्न हरिहर नाम का किसान था। कृषि कर्मणा तेन प्रभुता संपत्तिर अर्जिता। यानी कि उसने खेती से बहुत खूब संपत्ति अर्जित की। ग्रामे तत्परिसरे च तेन महती प्रतिष्ठा संप्राप्ता। यानी गांव के और उसके चारों ओर के जो भी इलाके थे उसमें उसकी जो है बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठा थी, मान मान्यता थी आसपास के इलाकों में। तस्य चत्वारा पुत्र अभवन्। उसके 4 बेटे थे। पितु कार्ये सहायतां न कुर्वन् प्रत्युत परस्परम नित्यम कलहयन्ति। यानी कि वो चारों जो पुत्र थे पिता के कार्य में सहायता नहीं करते थे, बल्कि आपस में ही हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहते थे। एका कथयति, पहला कहता है, एक पुत्र उसका कहता है, त्वमेव पिताम अधिकम मन्यते। यानी कि तुम्हें ही पिता अधिक मानते हैं। त्वमेव तस्य विपुलाम संपत्ति प्राप्स्यसि। यानी कि तो तुम ही जो है उनके सब धन को प्राप्त करोगे, ऐसा एक पुत्र कहता है। तो अपरा वदति, यानी कि दूसरा फिर बोलता है, त्वम अतीव अलसः। तुम बहुत आलसी हो। कदापि किमपि हितकरम उपयोगी कार्यम न करोषि। यानी तुम बहुत आलसी हो, कभी भी कुछ भी हितकर उपयोगी कार्य नहीं करते हो। तृतीयः तथैव। तीसरा उसी प्रकार तीसरा बोलता है, क्या कहता है, विद्याध्ययनस्य निंदाम करोति। यानी तीसरा उसी प्रकार कहता है और विद्या की निंदा करता है। तीसरा उसी प्रकार। चतुर्थ विद्याध्ययनाय पितुम धन याचनाम करोति तदा तृतीयः पितरम वारयति। यानी चौथे पुत्र जो है विद्या प्राप्ति के लिए, पढ़ने के लिए जो है धन को मांगते हैं, पैसे मांगते हैं। तो उसका जो तीसरा बेटा है वो मना कर देते हैं पिता को। एवमेव किमपि समाश्रित्य चतुर्षु भ्रातृषु कलह प्रवर्तते अस्म। अनेन बुद्धिमान पिता सततं चिंतित तिष्ठति। यानी कि इस प्रकार ही वे लोग जितने भी थे आपस में हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। इस चीज़ को देख करके उनके पिता जो है, बुद्धिमान पिता जो थे, इससे जो है उसके बुद्धिमान पिता जो है बहुत ही चिंतित रहने लगे। इस प्रकार अब आगे है, वृद्ध पिता स्वपुत्रान् कृषि कर्मणः संचालनाय भूयः प्रेरयति किंतु सर्वे अपि अलसाः न शृण्वन्ति। यानी जो बूढ़े पिता थे वे अपने पुत्र को जो है कृषि कार्यों में, खेती के कामों में हाथ बटाने के लिए बार बार प्रेरित करते थे, कहते थे, किंतु सभी जो है आलसी थे, नहीं सुनते थे, किसी भी कार्य को नहीं करना चाहते थे। एकदश वार्धक्य जनितेन रोगेण ग्रस्तः शय्यासीनो जाता। एक बार वे बहुत बीमार पड़ जाते हैं, रोग ग्रसित हो जाते हैं, वे बहुत ही बीमार पड़ जाते हैं और वो उस प्रकार सैया पे लेट जाते हैं, खटिया पे लेट जाते हैं, बिछावन पे लेट जाते हैं, यानी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। कलहायमानेषु पुत्रेषु संघबद्धताया महत्वस्य बोधनाय उपायम चिंतयत। यानी कि वह जो है उनके लड़ाई को देख करके सभी पुत्रों में जो है एकता के महत्व को समझाने के लिए कुछ उपाय जो है वो मन में सोच रहे थे। सर्वानपि पुत्राणाहूय स एकस्मै सुबद्धं दंडचतुष्टयं दत्वा प्राह त्वमेनं भंजय। तो यानी कि सभी को अपने सभी पुत्रों को, अपने सभी बेटे को
बुला करके वह जो है एक जो है चार यानी एक डंटे यानी बहुत सारे डंटे जो थे चार रस्सी से बंधे हुए वो अपने पुत्र को देते हैं और कहते हैं कि तुम इसको तोड़ो। स कथमपि भंक्तुम न शक्नोत तदा अपरः पुत्र तथैव आदिष्ट, यानी कि वह जो है एक पुत्र को जब दिया तोड़ने के लिए गट्ठर से बंधे हुए लाठी को डंडे को, तो नहीं तोड़ पाए, तो इस प्रकार जो है नहीं तोड़ सका, तो उन्होंने दूसरे पुत्र को आदेश दिया कि अब तुम तोड़ो, तो उन्होंने भी नहीं तोड़ सक। सो अपि तद दंड चतुष्टयम भक्तुम न सामर्थ्यो जाता, यानी कि वो भी यानी इस प्रकार दूसरे को दिया तो वो भी चार डंडे जो बंधे हुए थे रस्सी से तो वो नहीं तोड़ने में समर्थ नहीं होते हैं। इयमेव दशा अपरयोरपि पुत्रयोरभवत, यानी कि ऐसी ही दशा जो है दूसरे पुत्रों को की भी थी कि उन्होंने भी नहीं तोड़ सका, तोड़ने में समर्थ नहीं हो सका। तो तदा वृद्धा पिता दंड चतुष्टयम निवर्ध्य एकेकम दंडम एकेकस्मै पुत्राय दत्तवान, यानी कि तब जो है उस चारों डंडों को चार डंडे जो थे उनको रस्सी से खोल करके रस्सी से मुक्त करके यानी कि एक एक डंडे अब हाथ में थमाया। किंचितम दंडम त्रोटयितुम पुनः आदिष्टवान, यानी कि क्या तुम इस डंडे को तोड़ सकते हो, तब पुनः तोड़ने के लिए उसको आदेश देता है कौन, उसके पिता। सर्वे पुत्रा श्व हस्तस्थम दंडम भंक्तुम सामर्थ्य जाता, यानी कि सभी पुत्र के हाथ में जो एक एक डंडे थे वे तोड़ने में समर्थ हो जाते हैं। तदा पिता कथितवान पुत्रः एवमेव बुद्ध्यध्वं यदि यूयं पृथक पृथक तिष्ठत तदा कश्चित् शत्रु युष्मान् अकैकान् विनाशयिष्यति, यानी कि तभी पिता कहते हैं कि पुत्र बेटे ऐसे ही होते हैं कि यदि तुम अलग अलग रहोगे तो ऐसे ही शत्रु तुम्हें एक एक करके विनाश कर देंगे, मार देंगे। यदि पुनः यूयं सर्वे मिलित्वा सुबद्धा तिष्ठत तदा कोऽपि बाह्यजन युष्मान् विनाशयितुं न समर्थ, यानी कि आज यदि तुम लोग जो है मिलकर आपस में एक साथ रहोगे तो कोई भी बाहरी लोग तुम लोगों को नहीं मार सकता है, ना ही सता सकता है। ठीक है, तो अयुम उपदेशः सहति श्रेयसी पुंसाम, यानी कि ऐसा ही उपदेश उनके पिताजी देते हैं। सहति श्रेयसी पुंसाम, यानी कि एकता में बल होता है, तो ये हमें एकता में रहना चाहिए, ये ऐसा उसका पिताजी उपदेश देते हैं। तस्मात् दिवसात् प्रभृति सर्वेपि चत्वारः पुत्रः स्व दृष्टविचारान् त्यक्त्वा परस्परं मेलनेन गृहे अवर्तन्त पितस्सु सेवया तम आरोग्यम कृतवन्तः, यानी कि उस दिन से जो है सभी भाई आपस में मिलकर अपने अपने दुष्ट विचारों को त्याग करके जो है आपस में एक साथ मिलजुल कर घर में रहने लगे और पिताजी को भी सेवा करके उस रोग से उन्होंने मुक्त किया। तो ये थी इस प्रकार ये कहानी की समाप्ति यहाँ पे हो जाती है। यानी कि इसमें कहने का कुल मिला के ये अर्थ है कि एकता हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अलग अलग देखे कि लाठी था तो उसको तोड़ दिया, एक साथ बंधा था तो नहीं तोड़ सका। उसी प्रकार आप अकेले रहेंगे तो आपको कोई भी मार सकता है, कोई भी शत्रु आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है, लेकिन आप लोग मिलजुल कर रहेंगे तो कोई कुछ नहीं आपका कर सकता है। तो इसी प्रकार इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में एकता के भाव से रहना चाहिए, एकता में बल है। तो इस प्रकार इसका जो है हम अर्थ को पढ़ लिए हैं और हम इसके जो दूसरा पार्ट इसका लाएंगे उसमें हम इसका प्रश्नोत्तरी करवा देंगे। तब तक के लिए जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर लेंगे। वीडियो अगर समझ में नहीं आई एक बार में तो दोबारा करके वीडियो देख लें। वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं इसका दूसरा पार्ट में, हम इसका प्रश्नोत्तरी के साथ। आप जाके हमारे चैनल पे इसका प्रश्नोत्तरी जरूर देख लेंगे।